तो आज के हम इस वीडियो क्लास में HCF मौसों पर बात करेंगे। HCF मौसों, इसके दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो हम साधारण भाग विधि से बनाते हैं और एक होता है गुणनखंड विधि। तो दोनों विधि से एकदम बेसिक लेवल से जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक वीडियो देखिए और आपको ज़रूर इस वीडियो में से फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले HCF जो हम निकालते हैं तो वो होता है भाग विधि, है ना। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होता है उस बड़ी संख्या को हम लिखते हैं और उस बड़ी संख्या में इस तरह से हम कुछ लिखते हैं ऐसे, मतलब यहाँ पर जो है छोटी संख्या को लिखते हैं और इसको बड़ी संख्या को बीच में लिखने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सा डंडा लगाते हैं और इसमें हम भाग जैसे लगाते वैसे ही लगाते हैं। 4 के टेबल में देखेंगे तो 4 दूना 8 ज़्यादा हो जाता है तो उससे कम ही लगाएंगे, तो 4 ही कम 4 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ 2 बचेगा। अब इसको फिर से क्या करेंगे, अभी तो यहाँ तब तक इस प्रोसेस को दोहराएंगे जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाए। तो हमने क्या किया, पहली बार इस 4 से 4 ही कम 4 लगाया तो हमको यहाँ से क्या बचा, घटाव करने के बाद 2 बचा। अब ये जो 4 यहाँ बचा हुआ है ना, इस 4 को हम यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लाएंगे। ठीक है, अब इस 2 के टेबल में देखेंगे क्या 4 है, 2 दूना 4, तो 2 के टेबल में 2 बार में 4 आ रहा है। तो हमने यहाँ जो देखा तो यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ये जो 4 ये यहाँ से क्या हो गया, यहाँ 2 बचा था तो फिर से हमने इसको जिस चीज़ से इससे पहले भाग दिए थे उसको हमने यहाँ लाया और शेष यहाँ जो 2 बचा हुआ इस 2 से इसमें हमने भाग दिया, तो यहाँ से अब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो ये किसके वजह से आया, इस 2 के वजह से आया। तो ये जो पहला का है तो इस 4 और 6 का मौसा कितना हो गया, तो ये हो गया 2 हो गया, कितना हो गया, तो ये 2 हो गया पहला का। ठीक है, और इसका गुणनखंड विधि अगर देखिएगा तो इससे भी आसान है, बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे 4 का गुणनखंड अगर करें तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, है ना। और यहाँ क्या दूसरा 6 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, है ना। इसको बोलते हैं गुणनखंड करके लिखना। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो ऐसे करके यहाँ से देख रहे हैं किसका जोड़ा मिल रहा है, जो दोनों में होना चाहिए, ऊपर वाला में भी और नीचे वाला में। तो क्या है, 2 है। तो यहाँ से क्या हो गया इसका मौसम, तो यहाँ से बोलेंगे HCF बराबर क्या हो गया, ये 2। ठीक है, तो ये हो गया गुणनखंड विधि और ये हो गया भाग विधि। चलिए अगला एक और क्वेश्चन बात करते हैं। अगर किसी तरह का यहाँ कन्फ्यूजन रह गया तो अगले क्वेश्चन में इसको दूर करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि 8 और 12 पर बात करते हैं। तो फिर से देखिए छोटा बड़ा संख्या क्या है, 12 है। ठीक है, और छोटा संख्या क्या है, तो छोटा संख्या 8 है। तो इसको बाहर रखेंगे, 8 के टेबल में 12 देखेंगे तो नहीं है, तो उससे एक कम लगाएंगे तो 8 ही कम 8 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर घटाव करें तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर हमने क्या करेंगे, ये जो जिस चीज़ से भाग लगाया था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, तो ये 8 यहाँ आ जाएगा। अब इस बार क्या करेंगे, 4 के टेबल में देखेंगे 8 है क्या, तो बिल्कुल है, 2 बार में है। ठीक है, तो ये कट के यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हो गया 0, कट गया। इसको घटाएंगे तो 0 आएगा। तो किस चीज़ की वजह से 0 आया, तो फिर से देख रहे हैं ये 4 की वजह से। तो बताइए यहाँ इन दोनों का मौसा कितना हो गया, तो इन दोनों का मौसा हो गया कितना, तो इन दोनों का मौसा हो गया यहाँ से 4 हो गया। ठीक है, इसका भी गुणनखंड विधि अगर देखें तो यहाँ पर पहला क्या है, 8 है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 और गुने 3। अब देखिए ये निकालते कैसे, हो सकता है आपको ये नहीं निकालना है, तो इसको निकालने का प्रोसेस क्या है, तो देखिए ऐसे, जैसे 8 है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 2 से पहले 2 के टेबल में 4 बार में आता है। ठीक है, फिर इसको फिर से 2 से लगाएंगे, फिर 2 दूना 4, फिर से इसमें 2 से लगाएंगे, 2 ही कम, जब तक लगाएंगे जब तक यहाँ 1 ना आ जाए, 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए ऐसे लिख लिए। इसी प्रकार से 12 का भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो 12 का भी हम ऐसे ही निकालेंगे। तो ये 12 हो गया, इसमें 2 से लगाएंगे, 2 6 जा, फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 3 जा, फिर से यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 ही कम जा, यहाँ 2 2 और 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस दोनों में अगर देखें तो ये हो गया मेरा पहला और यहाँ से एक और 2 है। तो यहाँ अगर HCF बात करें, HCF कितना हो गया, तो ये हो गया 1 2 और फिर से गुना में एक और 2, तो कितना हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया HCF हो गया 4। ठीक है,
चलिए एक और लेते हैं, थोड़ा इससे बड़ा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये देखिए इसमें है 24 है और दूसरा वाला क्या है 36 है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अगर लगाएंगे तो फिर से 24 दूना 48 ज़्यादा हो जाता है, तो 24 से कम 24 ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, और इसको जब अगला प्रोसेस करेंगे तो इस 24 को हम क्या करेंगे यहाँ लाएंगे, तो 24 यहाँ आया। फिर से देखिए 12 दूना 24, 24 लग गया, तो क्या हो गया यहाँ कैंसिल हो गया। फिर से किस चीज़ से ये 0 आया, ये कैंसिल जो पूरा पूरा कट गया किससे आया, तो ये 12 से, तो इसका मौ से क्या हो गया, तो इसका हो गया कहेंगे मौ 100 कितना हो गया, तो 12 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है। तो अगर इसको हम गुणनखंड विधि में देखें तो फिर से क्या करेंगे, हम 24 को तोड़ेंगे, 24 को तोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, फिर 36 को हम तोड़ेंगे, तो अगर बात करें 24 में तो क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 24, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इस तरह से आप लघुत्तम लेकर के निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर देखिएगा तो क्या क्या मिल रहा है, तो एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से HCF क्या हो गया, इसका HCF हो गया, जो जो बक्सा में है ना उसको निकालते जाइए, 1 2 1 2 और यहाँ से ये 3, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, देखिए यहाँ से भी 12 आया और यहाँ से भी क्या आया था, 12 आया था। तो देखिए बात एक ही है, चाहे विधि ये रखिए चाहे ये रखिए, हम आपको दोनों विधि बता रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको HCF से संबंधित कोई भी समस्या देखिए इसमें एक सरप्राइज आपके लिए है कि 2 सम संख्याओं का कितना होगा, विषम संख्या का कितना होगा, अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा, ये भी हम देखने वाले, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए 3 अंक वाला, चलिए देखते हैं। तो 3 अंक वाला में हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे छोटा कौन है, तो ये 10 है। वैसे आप एक तरफ से भी चल सकते हैं लेकिन ज़्यादा आसान होता है, जो सबसे छोटा को क्या करते हैं हम सबसे पहले सबसे बड़ा वाला में लगाते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए 10 को 3 बार में 10 तिया 30, एक ही बार में लग जा रहा है, तो एक बार में लग जा रहा है तब तो ये देखिए 10 ही हो गया इसका HCF, ये दोनों का मतलब 10 का और 30 का। तो फिर क्या करेंगे, इस 10 से जो बच गया था क्या बचा है 20, तो इसमें लगाएंगे, तो 10 दूना 20, इसमें भी क्या हो गया एक ही बार में लग गया, तो मतलब देखिए लास्ट वाला जो आया ना ये यहाँ पर, तो वो आ गया 10, तो कहेंगे इसका HCF कितना हुआ, तो यहाँ पर HCF हो गया कितना, तो 10 हुआ। दोनों से हमको नहीं मतलब है, देखिए पहला वाला जो आया वो तो ठीक है, लेकिन जो अंत में आएगा वो होगा यहाँ पर HCF, ठीक है। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड विधि देखें तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुने 5, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 और 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5, 3 दूना 6 35। तो देखिए इसमें एगो 2 निकला और एक ये 5 निकला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा HCF 2 और गुने 5, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए आपके इस वीडियो के थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2 लगातार सम संख्या का HCF कितना होगा। तो पहले ये बताइए सम संख्या कैसा होता है, तो ये होता है 2 4 6 8। अब बोल रहा है ये लगातार, तो लगातार कह रहा है कहते तो किसी दो को पकड़ लीजिए, या तो ये दोनों को पकड़ लीजिए या नहीं तो ये दोनों को पकड़ लीजिए। तो 4 और 6 का अगर देखिएगा तो हम देखिए पहले शुरू में 4 और 6 को अगर पकड़ ले हम 2 लगातार, 4 6 का हम पहले निकाल चुके हैं, इसका कितना होता है, तो 2 लगातार सम संख्या का अगर मौसा बोले तो हम पहला क्वेश्चन तो देखे हैं, 4 और 6 का HCF कितना होता है, तो 2 होता है। तो 2 लगातार सम संख्या का HCF कितना होता है, 2 होता है। अब विषम संख्या का बात करते हैं। विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और इसी प्रकार से चलता रहता है। तो किसी 2 को ले लीजिए आप, जैसे तो अगर मान लीजिए 3 और 5 का अगर ले लीजिए, तो 3 और 5 का अगर लीजिएगा तो देखिए क्या होता है, 3 का अगर देखेंगे गुणनखंड करेंगे तो हमको इसको 3 का कुछ नहीं कर सकते, तो अगर 3 गुने 1 लिखेंगे, और 5 को भी देखिएगा तो 5 को हम कुछ नहीं लिख सकते, तो 5 गुने 1, तो जिसका HCF कुछ नहीं निकलता है उसका क्या होता है, 1 होता है। तो इसका कितना होगा HCF, तो इसका होगा 1। किसका होगा 1, तो ये विषम का दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, तो इसका HCF हो गया 1। चलिए अब अभाज्य वाला की बात करें, तो अभाज्य संख्या का उदाहरण अगर देखें तो क्या होता है अभाज्य संख्या का उदाहरण, तो होता है 2 3 5 7, इस प्रकार से होता है।
तो अगर मान लीजिए किसी 2 को ले लीजिए, मान लीजिए 2 और 3 का ही ले लीजिए, तो 2 का क्या होगा, तो 2 का फिर से होगा 2 गुने 1 और 3 का भी क्या होगा 3 गुने 1। तो इसमें भी देखिए कुछ नहीं है एक्स्ट्रा कॉमन, तो जिसमें कुछ नहीं कॉमन है उसमें हम 1 तो होता ही है, तो क्या हो गया इसका HCF, तो इसका HCF हो गया 1। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और इस वीडियो से जितने भी जूनियर है आपके जिसको इससे फ़ायदा हो सकता है तो उनको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।